देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर और है। 7 फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया। ये बात है उस सवाल की जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। मैं मानता हूँ कि कहीं कोई भगवान नहीं है, किसी ने इस ब्रह्मांड को नहीं रचा और कोई हमारा भाग्य तय नहीं करता। ये बात अगर मैं अपने नाम से बोल दूं तो 50 लाठी वाले दल लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के सामने किसी की हैसियत नहीं है कि कोई उंगली उठा सके। ये बात है उन अल्फाज की जिनको सुनकर जमीन, आसमान और पहाड़ का दिल फट पड़ने को करता है। ये जानना जरूरी है कि ईसा मसीह कौन है। असल में वो खुदा थे जो इंसानी रूप में दुनिया में आए। ये बात है 1/3 कुरान की, सूरे इखलास की। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। कुरान की सारी सूरतों में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा याद की जाने वाली सूरत है सूरे इखलास। लेकिन अफसोस हम में से ज्यादातर लोगों के लिए कुल हुवल्लाहु अहद नमाज को जल्दी खत्म करने का शॉर्टकट है। अरे आ रहे हैं भाई, चलिए अम्मी देर हो रही है। बस 2 मिनट लगेंगे बेटा, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ूंगी नमाज में। ट्रेन में पढ़ लीजिएगा। लेकिन जब हम सहाबाओं की जिंदगी में झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि उन्हें सूरे इखलास से इतनी ज्यादा, इतनी बेपनाह मोहब्बत थी कि जब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सड़क पे घसीटा जा रहा था, उनके सीने पर पत्थर रखा जा रहा था, वो तब भी कह रहे थे अहदुन अहद अहदुन अहद। बता, क्या तू अब भी नबी पर यकीन रखता है? बोल मरदूद। अहदुन अहद अहदुन अहद। बुलाओ अपने उस अल्लाह को। जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान की सूरतों के नाम उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे सूरे फील, सूरे काफिरून, सूरे माऊन। लेकिन इस पूरी सूरत के अंदर आपको कहीं भी इखलास लफ्ज़ नहीं नजर आएगा। उसके बावजूद भी इसका नाम सूरे इखलास रखा गया है इसकी खूबी के ऊपर, क्योंकि जब इंसान इस सूरत को समझ लेता है तो उसके बाद वो हर तरह के शिर्क से पाक हो जाता है। बाबा, ये बात समझ नहीं आई कि इस सूरा का नाम सबसे अलग क्यों है? क्योंकि ये शिर्क को जलाकर राख कर देती है, इसलिए इसका नाम वो नहीं है जो इसके अंदर लिखा है, बल्कि वो है जो ये इसके पढ़ने वाले को बना देती है, बिल्कुल पाक। अब समझ आया। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग सूरे इखलास हमें 8 तरह के कुफ्र से बचाती है। काजी अबू बकर कहते हैं कि इखलास वो नायाब मोती है कि अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक लम्हे के लिए भी उस अल्लाह की इबादत इखलास के साथ कर ली तो वो इबादत आपके लिए आखिरत तक काफी होगी। Ikhlas is so precious that even if you're sincere for a moment in your life, it'll be enough for you. क्या है सूरे इखलास के नादिल होने के पीछे का वाकया? ये सूरत हमें ऐसा कौन सा लिटमस टेस्ट सिखाती है जिससे हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कहीं जाने अनजाने हम शिर्क तो नहीं कर रहे। बेचारों के इल्म की कमी है। मैं आपको बताऊं, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हुलूल का अकीदा तो छोड़ो, कब्रों के सामने झुकने को मना फरमाया। सजदा तो दूर की बात है, चूमने से भी मना किया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का क्या काम है आज हमारी जिंदगी में? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरे इखलास मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब मक्का और तमाम दुनिया शिर्क में बुरी तरह मुब्तला